दोस्तों टोटल सॉल्यूशन मिलन में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही अनोखा है, नॉलेजफुल है। तो वीडियो को पूरा देखिए, स्किप मत कीजिए। तो आज का वीडियो जो है दोस्तों TDA 2030 जो आईसी होता है, होम थिएटर आईसी है दोस्तों, इसके ऊपर ये। तो आज का वीडियो में हम देखेंगे कौन कौन सा आईसी खराब होता है और खराब होने से उसका वैल्यू क्या निकलता है, कैसे हम उसको मल्टीमीटर से चेक करके समझ सकते कि कौन सा आईसी खराब है और कौन सा आईसी में किस टाइप का प्रॉब्लम आता है। क्योंकि दोस्तों होम थिएटर में लगभग बहुत सारा प्रॉब्लम आता है। हमको सब्सक्राइबर भाई ने बहुत बार एसएमएस किया, कमेंट करके कि भी बताया दोस्तों कि होम थिएटर में ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है। तो हमने टेक्नीशियन के पास गया था और उसमें आईसी चेंज किया, फिर भी प्रॉब्लम हो रहा है। तो देखिए दोस्तों, ये फर्स्ट वाला जो पिन है दोस्तों, ये वाला पिन नॉन इन्वर्टिंग पिन है दोस्तों, नॉन इन्वर्टिंग इनपुट पिन है। और सेकेंड वाला जो पिन है दोस्तों, वो दोस्तों इन्वर्टिंग इनपुट पिन है। और ये दोनों पिन जो है दोस्तों, ये ऑडियो में काम आता है। और दोस्तों ये जो मिडिल वाला पिन आपको दिख रहा है, ये दोस्तों ग्राउंड है। मिडिल वाला जो है ये वोल्टेज नेगेटिव है, मतलब ग्राउंड है। और ये जो फर्स्ट 5 नंबर वाला पिन है, इससे दोस्तों वोल्टेज इन होता है। तो ये वोल्टेज पॉजिटिव पिन है। और दोस्तों 4 नंबर पिन जो है दोस्तों, ये आउटपुट का पिन है, यही से ऑडियो जो है आउट होता है। तो दोस्तों ये ICA TDA 2030 और इसका पांचों पिन जो है दोस्तों, उसका कौन कौन सा पिन कौन कौन सा नाम है हमने बता दिया है। अब इसको हम चेक करेंगे तो कैसे करेंगे, तो इसके लिए एक मल्टीमीटर चाहिए और मल्टीमीटर के मदद से हम इसको चेक करेंगे। देखेंगे मल्टीमीटर से कैसे हम पता कर सकते। और नया नया जो प्रॉब्लम दोस्तों, उसके बारे में भी 2-3 प्रॉब्लम है, उसके बारे में भी हम जो है देखेंगे। और वीडियो को एंड में दोस्तों बहुत अच्छा सा जो 2 प्रॉब्लम है उसके बारे में हम बताएंगे। तो ये देखिए, ये जो बोर्ड है दोस्तों, इसमें TDA 2030 जो है आईसी लगा हुआ है 5 पिन का। तो ये जो बोर्ड है, इस बोर्ड में बहुत सारा प्रॉब्लम आता है। तो उससे ज़्यादातर जो प्रॉब्लम आता है ये आईसी का ही आता है। तो एक प्रॉब्लम तो आता है दोस्तों, इसमें अचानक धुआं निकलता है। अब इसको लाइन में लगा दोगे 220 वोल्ट में, जब होम थिएटर को लगाओगे तो थोड़ा सा गो गो करके साउंड आएगा, उसके बाद अंदर से धुआं निकलेगा और आपका साउंड भी कुछ भी नहीं आएगा। तो उस टाइम में आपका क्या होता है, अंदर जो है शॉर्ट हो जाता है और शॉर्ट सर्किट होने के कारण जो है अंदर से धुआं निकलता है। तो ऐसा ही प्रॉब्लम आज मेरे साथ हुआ है। तो उससे भी हमने आईसी कलेक्ट करके रख दिया है। तो ये देखिए, ये वो वाला आईसी है जिसमें आपको सफ़ेद वाला कुछ भाग दिखेगा और उसमें आईसी का जो ऊपर वाला हिस्सा फटा हुआ भी आपको दिखेगा। तो ये है दोस्तों, अगर पिन इसका आउटपुट और वोल्टेज इन होता है, जो पिन वोल्टेज वाला पिन और आउटपुट पिन, मतलब 4 नंबर 5 नंबर पिन अगर आपस में शॉर्ट हो जाता है तो उसमें जो है अंदर से जो है आईसी जल जाता है और उसमें शॉर्ट होने के कारण जो है धुआं निकलता है बहुत सारा होम थिएटर के अंदर से। आप लोग देखा होगा या देखोगे। तो देखिए दोस्तों, कंटिन्यू मोड में रख के हम चेक कर रहे हैं। तो इसका जो फर्स्ट वाला पिन है, इसमें देखिए कोई भी वैल्यू आपको नहीं दिखा रहा है। और जो सेकंड वाला पिन है उसको हम चेक करेंगे। ये देखिए फर्स्ट वाला पिन में कोई भी वैल्यू हमको नहीं दिखा रहा है। तो दोस्तों जो बॉडी है दोस्तों वो नेगेटिव है, उसमें रेड प्रॉप हम रखेंगे और ब्लैक प्रॉप से हम चेक करेंगे। तो ये देखिए, जो 2 नंबर पिन है उसको देखेंगे। पहले 1 नंबर पिन में हम चेक कर रहे हैं, 1 नंबर में कोई भी वैल्यू नहीं है और 2 नंबर में भी
वैल्यू आपका नहीं शो कर रहा है। और ये देखिए जो वोल्टेज वाला पिन है 6 ओम्स और जो आउटपुट वाला पिन है दोस्तों 4 ओम्स दिखा रहा है। तो मतलब 4 और 6 ओम्स दिखा रहा है, इसी कारण जो है वो शॉर्ट होके अंदर से धुआं निकल गया। तो वो तो हमको पता चल गया। अब देखिए दोस्तों दूसरा जो आईसी हम देखेंगे, तो इसमें दोस्तों नॉन इन्वर्टिंग इनपुट में हम चेक करेंगे। देखिए 695 दिखा रहा है। और उसके बाद जो है इन्वर्टिंग इनपुट में हम चेक करेंगे, जो कि 2 नंबर पिन है। ये देखिए 2 नंबर में कुछ भी नहीं शो कर रहा है। आप देखिए दोस्तों जो है वोल्टेज वाला पिन है उसको चेक करेंगे, तो इसमें 530 दिखा रहा है। और जो है आउटपुट वाला पिन में आपका 533 दिखा रहा है। तो दोस्तों इसमें देखिए एक पिन में वैल्यू नहीं दिखा रहा है। तो ये वाला जो आईसी है दोस्तों ये भी खराब माना जाता है। आपको बहुत सारा जो है दिखेगा तरह तरह का। तो ये देखिए पहले हम ग्राउंड वाला पिन देखेंगे, उसके बाद ये देखिए नॉन इन्वर्टिंग इनपुट पिन में आपको 1231 दिखा रहा है। तो दोस्तों ये 1200 से ऊपर दिखा रहा है वैल्यू। सेकंड में तो नहीं दिखा। आप देखिए जो हम देखेंगे आउटपुट और वोल्टेज वाला पिन में सही जो है दिखा रहा है। लेकिन ये देखिए फर्स्ट नंबर पिन वैल्यू ज़्यादा दिखा रहा है, तो ये भी खराब है। तो दोस्तों बहुत सारा जो है वैल्यू दिखाता है अलग अलग तरह का। तो उसमें कौन सा वैल्यू हम देखेंगे सही है। तो ये देखिए ये सही दिखा रहा है। तो ये दोस्तों 1 नंबर और 2 नंबर पिन में जो कि नॉन इन्वर्टिंग इनपुट में सही दिखा रहा है। और दोस्तों आउटपुट में आपका और ये देखिए आउटपुट और वोल्टेज में भी ये सही दिखा रहा है एकदम बिल्कुल। 5 नंबर पिन जो है वोल्टेज वाला पिन है, 4 नंबर पिन जो है वो दोस्तों आउटपुट का है। तो दोस्तों ये आईसी बिल्कुल सही दिखा रहा है, लेकिन इसका भी धमाका है दोस्तों, ये हम एंड में बताएंगे, लास्ट में बताएंगे। इसको साइड में रख देते हैं। अभी दूसरा और एक आईसी जो है उसको हम चेक कर लेते हैं। तो ये भी दोस्तों बाद में बताएंगे, उसका भी एक धमाका है। तो अभी देखिए वो वाला नया आईसी है। और दोस्तों इसको जो हम चेक कर रहे हैं तो इसको देख लीजिए। इसका जो केस है ये देखिए 1187 है और 1186। तो दोस्तों 1 नंबर 2 नंबर पिन में वैल्यू ज़्यादा दिखा रहा है, जो कि 1100 के करीब दिखा रहा है दोस्तों। और इसका जो ऊपर में वोल्टेज वाला जो 5 नंबर पिन है और आउटपुट का जो 4 नंबर पिन है इसमें वैल्यू सही दिखा रहा है। तो एक साइड में वैल्यू कम ज़्यादा दिखा रहा है और दूसरा साइड में जो है ज़्यादा दिखा है, तो ये भी खराब है दोस्तों। तो आप देखिए ये वाला जो आईसी है इसका हम फंडा बता देते। तो इसमें कौन सा प्रॉब्लम आया है, ये कुछ देर पहले ही आया है दोस्तों, जो हम रिपेयर कर रहा था होम थिएटर। तो उसमें देखिए ये देखिए तीनों जो आईसी बैठता है, तीनों आईसी बैठने के बाद अच्छे से आप समझ लीजिए ये वाला प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आता है दोस्तों। ज़्यादातर बहुत सारा होम थिएटर में आता है। तो ये देखिए ये जो बास का लाइन है, ये देखिए यहीं पे 2 कंडेंसर रहता है और इसी का जो जॉइंट रहता है दोस्तों सीरीज में। तो यही से हमारा जो है साब ऊपर के लिए कनेक्शन जाता है। तो ये देखिए यही से जो है साब ऊपर के लिए कनेक्शन जाता है। ये देखिए ये वाला पिन यहीं पे मार्क किया गया है। और दूसरा जो मार्किंग है दोस्तों सीधा यहीं पे आएगा और एक जंपर लगा के जो है ये देखिए एक जंपर है। जंपर लगाने के बाद जो है ये दोस्तों देखिए आईसी का जो है 4 नंबर पिन में जाएगा। तो दोस्तों बाकी जो दो स्पीकर है वो आपका सही से बजेगा और ये सबवूफर भी सही से बजेगा। लेकिन कुछ टाइम बाद 1-2 मिनट बाद जो है उसमें थोड़ा सा खरखर 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 करके साउंड आएगा आपका अचानक। अगर आप इसका वॉल्यूम 0 भी कर दो उसके बाद भी आपका ये साउंड चलता रहेगा।
किस में चलता रहेगा, सब वूफर में चलता रहेगा। हो सकता है आपका दूसरा स्पीकर में भी हो, लेकिन मैं जो एक स्पीकर को बता के आपको बता रहा हूँ, ये सब वूफर में हो रहा है। जब खरखर खरखर करके साउंड हो रहा है, आपका वॉल्यूम जीरो है तब भी, जब वॉल्यूम दे रहे हो तब भी, तो उसमें दोस्तों आपका जो कि सबवूफर में हो रहा है, तो हम सबवूफर का जो आईसी है दोस्तों उसको चेंज कर देंगे। तो क्या होता है, इस आईसी में जो है दोस्तों वैल्यू इसका सही है, आपको पता भी नहीं चलेगा। हम इसको एक बार चेक करेंगे। इसका वैल्यू इन्वर्टिंग इनपुट, नॉन इन्वर्टिंग इनपुट और दोस्तों आउटपुट और वोल्टेज वाला जो पिन है दोस्तों, सभी में वैल्यू इसका सही दिखेगा, जो कि एक नया आईसी में दिखाता है। इसका प्रॉब्लम दोस्तों हर एक टेक्नीशियन को पता नहीं है। जो टेक्नीशियन शायद ही पकड़ पाए, ऐसा टेक्नीशियन बहुत ही कम है दोस्तों। इसका वैल्यू आप देखिए, लेकिन ये जिसका तजुर्बा है कोई समझ सकता है दोस्तों। तो मैं आज वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए हर कोई जो नॉन टेक्नीशियन है, जो सीख रहा है, और जो टेक्नीशियन भाई है जो भी सीख रहा है, तो आप लोग समझ लीजिए, ऐसा भी प्रॉब्लम होता है, ऐसे भी प्रॉब्लम आता है। तो आपका वैल्यू सही दिखेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा आईसी का प्रॉब्लम है। कैसे पता चलेगा? आपका नॉलेज होना चाहिए दोस्तों, थोड़ा सा तजुर्बा होना चाहिए, उसके बाद ही आपको पता होगा। थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। तो ये आईसी बिल्कुल सही है दोस्तों, लेकिन इसका प्रॉब्लम यही है दोस्तों, इसमें जब आप लाइन दोगे तो जो आईसी खराब होगा उसमें वैल्यू भी सही दिखेगा, लेकिन आपका जो है जो स्पीकर है थोड़ा सा खरखर खरखर करके साउंड आता रहेगा, साउंड आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा ज़्यादा होगा। हाँ, लेकिन उसमें आईसी खराब है, आपको पता नहीं चलेगा। आप उसको खोल के चेक करोगे फिर उसको लगा दोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको उसको चेंज करना पड़ेगा, तभी जाके वो ठीक होगा सही से। तो देखिए नया वाला जो है दोस्तों, उसको नया आईसी भी हम चेक करेंगे, उसमें देखोगे कि वैल्यू उसका सही है, और ये पुराना खराब वाला आईसी भी वैल्यू सही है। लेकिन इस तरह का भी प्रॉब्लम जो है वो आता है। तो ये दोस्तों एक बार नहीं बहुत बार आया है, मैंने बहुत बार रिपेयर किया है। तो मैंने सोचा चलो आज वीडियो भी बना देते, क्योंकि बहुत सारा जो भाई है वो लोग कमेंट करते हैं कि आईसी सही है, सब कुछ सही है, फिर भी साउंड क्लियर नहीं हो रहा है दोस्तों। बहुत जगह से हमको फ़ोन भी करता है सब्सक्राइबर भाई। तो ये देखिए, इसमें वैल्यू आपका एकदम बिल्कुल सही दिखेगा, लेकिन इसका प्रॉब्लम जो है आपको वही मिलेगा। एक अजीब सा साउंड होगा, खर 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 करके, आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन बहुत ही खराब लगेगा। अगर आपका वॉल्यूम थोड़ा ज़्यादा है तो उसमें उतना तो समझ नहीं पाओगे। हाँ, लेकिन थोड़ा सा आप अगर कम करते हो साउंड तो उसमें आपको पता चल जाएगा। ये साउंड ज़्यादातर क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता करके ज़्यादा होता है। बहुत दिन के बाद जो है इसमें अगर कोई काम नहीं करते हो तो इसमें शॉर्टिंग हो जाता है, और शॉर्टिंग होने के बाद जो है आग भी लग जाता है। कभी कभी हमने देखा है ये पीसीबी बोर्ड जो है वो दोस्तों पूरा जल जाता है। तो उसका भी वीडियो मेरा आप मिल जाओगे प्लेलिस्ट में अगर चेक करोगे तो। दोस्तों एक आईसी है, तो ये दूसरा आईसी है दोस्तों, इसका भी फंडा मैंने बताया था लास्ट में, वीडियो के लास्ट में हम बताएंगे। तो पहले इसका भी वैल्यू हम चेक कर लेते, तो इसका भी बारे में हम बताएंगे दोस्तों। पहले एक फर्स्ट नंबर पिन देखिए वैल्यू सही दिखा रहा है, और सेकंड नंबर पिन इसमें भी वैल्यू सही दिखा रहा है। तो एक दो वैल्यू में फर्स्ट और सेकंड में अंतर रहना चाहिए थोड़ा सा, ठीक है। इसमें 749 दिखा रहा है, और दूसरे में देखिए 752 दिखा रहा है, तो मतलब ठीक है। और ये देखिए हम वोल्टेज और आउटपुट का पिन का भी चेक कर लेते, तो इसमें भी देखिए थोड़ा सा अंतर दिखेगा। तो ये बिल्कुल सही दिखा रहा है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। चेक करके नहीं मिलेगा, कोई भी टेक्नीशियन इसका प्रॉब्लम पकड़ नहीं पाएगा दोस्तों, निकल नहीं पाएगा, क्योंकि ये बजे इसका जो साउंड है दोस्तों, साउंड भी सही रहेगा, आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा। तो ये पहले भी मैंने सोचा था इसका वीडियो बनाऊं, लेकिन बना नहीं पाया दोस्तों, एक साल पहले।
लेकिन आज मिल गया तो मैं इसको बना देता हूँ। तो इसका प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, आप देख लीजिए, इसका वैल्यू बिल्कुल सही है, आप इसको लगा दो होम थिएटर में बिल्कुल सही चलेगा। लेकिन आपका प्रॉब्लम क्या होगा मैं बता देता हूँ। ये देखिए आईसी लगा है, तो इसमें तीनों आईसी लगा है। आप इसको चलाओगे तो अगर तीनों आईसी इसी कंडीशन में रहेगा तो आपका जो ये हीट सिंक प्लेट है दोस्तों, इतना गर्म होगा, इतना गर्म होगा, आपका होम थिएटर का जो पिछले वाला जो बोर्ड है दोस्तों वो भी गर्म हो जाएगा। आप मान लो, आपको समझ में आएगा कि आप घर में रूम हीटर लगा दिया हो, तो इतना गर्म होता है, बहुत सारा गर्म होता है दोस्तों। आप समझोगे कि गर्मी कहाँ से आ रहा है, इतना गर्म होगा अगर तीनों आईसी इस कंडीशन में रहता है। और दोस्तों अगर एक आईसी रहता है तो आपको पता चल जाएगा, आप दोनों साइड में जब टच करोगे तो हीटसिंक प्लेट थोड़ा गर्म या बहुत गर्म या कम गर्म आपको पता चल जाएगा। जो आईसी ऐसा कंडीशन में रहेगा, मतलब जिस साइड हीटसिंक गर्म रहेगा ज़्यादा, आपको समझना है उसी साइड जो है प्रॉब्लम है, और जिस साइड थोड़ा सा कम गर्म रहेगा वो साइड जो है सही है। तो आप जब हाथ लगाओगे हीटसिंक प्लेट को तो आपको पता चल जाएगा। तो जिस साइड ज़्यादा गर्म हो रहा है उस साइड में आईसी को निकाल लेना है। तो ये वाला आईसी दोस्तों वही आईसी है। इससे क्या होता है दोस्तों, गर्मी निकलता है, इतना गर्मी निकलता है दोस्तों ये खराब होने पे कि आप पूछो मत। इसका गर्मी जो है मेरा एक कस्टमर ने महसूस किया है, मैंने भी महसूस किया है। उसके ऊपर आप अगर ऑमलेट या चाहो तो चावल भी उसके ऊपर बना सकते हो, इतना हीट होता है। तो इतना ही था वीडियो दोस्तों। ओके, थैंक यू वॉचिंग माय